में फैल रहे HMPV वायरस को लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कर्नाटक में HMPV वायरस से जुड़े 2 मामले सामने आए हैं। इसे लेकर कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने आपात बैठक बुलाई है। वहीं चीन से आने वाले लोगों को लेकर भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया है जो चीन में HMPV वायरस के मामलों पर निगरानी रखेगा। भारत सरकार ने कुछ दिनों पहले ही बयान जारी कर बताया था कि चीन की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, HMPV वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो चीन के HMPV यानी ह्यूमन मेटानिमोवायरस के बढ़ते खतरों को देखते हुए भारत सरकार पूरी तरह अलर्ट हो गई है और इस वायरस से निपटने के लिए जहां अस्पतालों को पूरी तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को सावधान करने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो आइए जानते हैं किस तरह इस बीमारी से खुद को बचाया जा सकता है और अगर आप इस इन्फेक्शन के शिकार हो जाएं तो क्या सावधानियां बरतें। दुनिया भर में कोहराम मचाने वाले कोरोना वायरस के बाद चीन की धरती पर एक और वायरस पनप चुका है। कोरोना महामारी के 5 साल बाद चीन में HMPV नाम के वायरस ने अब पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। चीन में इस वायरस के अस्तित्व में आने के बाद भारत समेत पूरी दुनिया अलर्ट पर है। इस वायरस का एक मामला बेंगलुरु में सामने आया है। बेंगलुरु के एक अस्पताल में 8 महीने की बच्ची में HMPV वायरस डिटेक्ट किया गया है। एक निजी हॉस्पिटल में इसके मामले की रिपोर्ट आई। बता दें कि HMPV आमतौर पर बच्चों में ही डिटेक्ट होता है। सभी फ्लू सैंपल में से 0.7% HMPV के होते हैं। इस वायरस का स्ट्रेन क्या है, अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस वायरस को ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस या HMPV वायरस कहा जाता है, जिसके लक्षण काफी हद तक सामान्य सर्दी जुकाम के समान होते हैं। जानकारी के मुताबिक इस वायरस से संक्रमित मरीजों में सांस लेने की दिक्कत और फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। सामान्य मामलों में ये खांसी या गले में घरघराहट, नाक बहने या गले में खराश की वजह बनता है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों में HMPV का संक्रमण गंभीर हो सकता है। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में ये वायरस गंभीर बीमारी की वजह बन सकता है। HMPV एक RNA वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। इससे खांसी या गले में घरघराहट हो सकती है, नाक बह सकती है या गले में खराश भी हो सकती है। इसका जोखिम ठंड के मौसम में ज्यादा रहता है। HMPV वायरस खांसने और छींकने से फैलता है। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है और इसके लक्षण संक्रमित होने के बाद 3 से 5 दिनों में दिखने भी लगते हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सांस की बीमारियों से निपटने के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी की है। अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वो इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के मामलों की जानकारी तुरंत IHIP पोर्टल के जरिए दें। संदिग्ध मामलों के लिए सख्त आइसोलेशन प्रोटोकॉल और सावधानी बरतने को कहा गया है। अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि सटीक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए SARI मामलों और लैब की ओर से पुष्ट किए गए इन्फ्लुएंजा मामलों का उचित डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाए। अस्पतालों में ऑक्सीजन की उचित व्यवस्था रखी जाए। हल्के लक्षण वाले मामलों के इलाज के लिए पैरासिटामोल, एंटीहिस्टामाइन, ब्रोंकोडायलेटर्स और कफ सिरप की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमोवायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स हैं नहीं। जहाँ तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में, ना ही हमारे डेटा में जो IDSP पे आता है, जो ICMR का डेटा है, उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार HMPV कोई नया वायरस नहीं है। इसे सबसे पहले 2001 में डिटेक्ट किया गया था। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये वायरस 1958 से है। इस वायरस की फिलहाल कोई वैक्सीन नहीं है, लिहाजा सावधानी ही बचाव है और सबसे बड़ा बचाव मास्क है। लिहाजा जब भी घर से निकलें, मास्क पहन कर निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।